सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग लॉबी करके अगर उनको आत्महत्या करनी पड़ती है या जो भी है उसकी हत्या होती है या जो भी है, अगर ऐसा है तो गलत है, सवाल उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। और एक फेयर इंक्वायरी की मांग ही तो हो रही है ना, कोई ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं पूरा बॉलीवुड बिल्कुल पाक साफ है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मान लिया, होने दीजिए इंक्वायरी ना, खुद आइए बोलिए कि हाँ, क्यों नहीं कहते खुद आकर, खुद खड़े होकर, जितने भी बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जितने भी लोगों के नाम हम वीडियोस में लेते हैं जिनको अक्यूज किया जा रहा है वो खुद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कहूंगा कि सीबीआई छोड़ो, जो इंक्वायरी करानी है करा लीजिए, रॉ से करा लीजिए, एफबीआई से करा लीजिए। तो जिन 4-5 स्टार्स का नाम लिया जा रहा है, 10 स्टार्स का नाम लिया जा रहा है, उनकी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की तमाम फॉलोइंग गिरती जा रही है, वो लोग कमेंट सेक्शन अपना बंद कर दे रहे हैं क्योंकि उनको जवाब नहीं सुनने लोगों के। वो खुद ही आकर कह दे एक बार कि ठीक है सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुप क्यों रहे हो भाई? छुपता तो वही है जो गलत करता है। तो जाहिर बात यह है कि आप कहीं ना कहीं उस नेक्सस का हिस्सा हो और आप इन चीजों से बच रहे हो, जो कि उसके ऊपर जनता तो सवाल पूछेगी, जनता को कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपको स्टार बनाने में जनता का हाथ है, वैसे ही आज सवाल पूछने में, आपको कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार आपको ट्रोल करने में जनता का हाथ है, और जनता तो करेगी साहब। सीधा जवाब दे दीजिए, होने दीजिए सीबीआई इंक्वायरी। मैं तो कहता हूं आपका बड़प्पन, पूरे बॉलीवुड का बड़प्पन इस बात में होता कि वो खुद आकर कहते कि हाँ सीबीआई इंक्वायरी कराइए, क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कह रहे हैं तो जाहिर है भाई जनता तो गाली देगी। कोई भी बोल नहीं रहा है बॉलीवुड के खिलाफ, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं। और बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड मतलब 4 बड़े बड़े स्टार्स का मतलब बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड मतलब हज़ारों कलाकार, जब मैं पैदा हुआ था उससे 4 जनरेशन पहले से और आज तक के लोगों की बात है। तो ये आजकल के जो 4 लोग हैं इनका मतलब बॉलीवुड नहीं है। लेकिन इन 4 मजबूत लोगों के सामने जो वहां का स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं बोल रहा है। पुलिस उल्टा लोगों को डांट धमका रही है, वो इनडायरेक्टली धमकी दे रही है। पुलिस तो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, लोगों को कंफर्ट फील हो इसलिए होती है ना पुलिस। इसलिए तो नहीं होती कि अगर सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है तो आप कहेंगे हम आपको जेल डाल देंगे। जेल क्यों डालना है? अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दीजिए सीधा सीधा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये जितनी आवाज है ना, जितनी तेज हो उतना बेहतर है। क्योंकि आज अगर हम रुक गए, आज अगर हम इस पर नहीं जवाब मांगेंगे, आज अगर हम इसमें इंसाफ की बात नहीं करेंगे, तो कल यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। और टैलेंट को हमेशा ही कोई आसानी से रास्ता दे दे वैसा ज़रूरी नहीं है। मतलब हर सुशांत सिंह राजपूत को सलमान खान मिल जाए वैसा ज़रूरी नहीं है, महेश भट्ट मिल जाए वैसा ज़रूरी नहीं है। कुछ को स्ट्रगल करके भी ऊपर जाना पड़ता है, और अगर स्ट्रगल करके कोई ऊपर जा रहा है और उसकी इस तरह से डेथ हो जाए तो अपने आप में बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं ये टाइम है जगने का, लगातार प्रेशर करने का, बढ़ाने का। मैं कहता हूं जो जितनी अथॉरिटीज़ को जो कहना है कहे, किसी को गिरफ्तार करना है कर लीजिए, आपको लगता है दिक्कत है कर लीजिए, आप चाहते हैं कि जबान बंद कर दें इस पूरे देश की जनता की और दुनिया के जितने भी फैंस हैं कर दीजिए, लेकिन ये रहना ज़रूरी जारी चाहिए। क्योंकि अगर आज ये बंद हो गया तो फिर आने वाले समय में इस तरह से कोई इस पर बात नहीं करेगा, और ये लोग जैसे हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। जैसे कि छोटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, लगातार मेरे को और सब जगह जो मैंने चीज़ें देखी है उसमें कहा जा रहा है कि जो जिन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत फॉलो करते थे वो लिस्ट कम होती जा रही है। बहुत डेली उसके फॉलोअर जिनको वो फॉलो करते थे वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चार्ज कितना सही है गलत, वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में उस जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके फैंस को आके, उस लोगों को आके, आम जनता को आके ये तो बताया जा सकता है कि ये क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है या फिर ये फोटो गलत है तो उनको आके बोले तो सही। जनता के प्रति जिम्मेदारी है। कोरोना इस देश में चल रहा है, लोग सड़कों पर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मुंबई पुलिस को वो ट्विटर दिख नहीं रहे हैं, वो जो टैग हो रहे हैं बार बार वो दिखाई नहीं दे रहा है। रूपा गांगुली जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन्होंने भी कहा है, इस बात को लेकर इशू उठाया है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से ये फॉलोअर्स गिरते जा रहे हैं इस पर जवाब दें। इसके अलावा सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी रूपा गांगुली जी ने कहा है, इसके अलावा मनोज तिवारी जी ने भी कहा है, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी भी जाकर मिलकर आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। मुझे समझ में नहीं आता इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है। आप सीधा सा आके क्लैरिफिकेशन तो दे ही सकते हैं। मुंबई पुलिस को पूरी जनता पब्लिक कटघरे में खड़ी कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको कुछ कह रहे हैं, पुलिस को कोई कुछ कह रहा है तो आप जेल में डालोगे पब्लिक को। मतलब जनता बोल रही है तो आप जेल में डालोगे, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हिटलर शाही चल रही है महाराष्ट्र में? नहीं ना। अगर लोकतंत्र वहां पर है और वो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है तो बेहतर है कि आप आकर जवाब दें और जनता को बताएं कि फॉलोअर्स क्यों गिर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का स्तर क्या है, क्या चल रहा है, क्या कुछ मिला नहीं मिला। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं ना।
रातों रात तमाम तरह की चीज़ें तो आप कर सकते हैं। कोरोना में तो कुछ बहुत बेहतर कर नहीं पाए, जो हालत इतने खराब है मुंबई के। अब एक केस आया है, उसके लिए डिमांड कर रहा है उत्तर प्रदेश, डिमांड कर रहा है बिहार, डिमांड कर रहा है पूरा देश, डिमांड कर रहा है कि इसमें आप या तो हमें बताइए आकर क्या हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है और कुछ गलत नहीं है तो आप उस पर भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। आकर सिंपल बताने की बजाय आप कह रहे हो कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, कार्रवाई कर लीजिए, गिरफ्तार कार्रवाई ही कर लीजिए, आपके हाथ में यही है। मतलब आप पुलिस हो सकते हैं, आप अंदर किसी को जेल में डाल सकते हैं, कोर्ट तो नहीं है ना। आप अगर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह ये जो आवाज़ें उठ रही हैं ये किसी ने इकट्ठी नहीं की है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, कोई नेता उनके बीच में नहीं खड़ा, उनको नहीं कह रहा कि आओ इकट्ठा हो सबको घेरते हैं। ये वो जनता है जो उस व्यक्ति को प्यार करती थी। और आप यकीन मानिए, मैंने देखा है कि मेरे पास खुद इतने सारे मैसेजेस इंटरनेशनल फैंस के हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अगर यहाँ होते तो शायद उनको पता चलता कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है, ये लोग वो लोग हैं जो नेपोटिज्म के खिलाफ हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ इस केस में आगे बढ़ा जाए और चीज़ें देश के सामने लाई जाएं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह किसी भी टैलेंट को आप मार नहीं सकते, और अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो कृपया करके जनता में आकर बताएं कि सिचुएशन क्या है, सब मान लेंगे। लेकिन आपको साफ तो रहना पड़ेगा। आप चाहे वो बॉलीवुड माफियाज हों, चाहे कोई भी हो, आप उनके दबाव में रहकर कितने दिन काम करेंगे? ऐसे तो आए दिन बच्चे मरते रहेंगे और आप चुप रहेंगे, आप अपनी आंखें बंद करे रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता के प्रेशर में, और जनता जब इतना मांग कर रही है तो इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहना शुरू किया है और कहा है, बड़ी मार्मिक अपील की है, उनके परिवार से मिले। मेरा तो परिवार से भी अपील है, अगर उनको लगता है तो वो भी इस बारे में अपनी राय जरूर रखें। सर, एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इंसाफ चाहते हैं, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने कह दिया है कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयानबाजी या फिर अनेक तरह की तथ्य सामने रखने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। फरमान निकाल दीजिए कि आप कहीं महाराष्ट्र जैसी जगह में बोल नहीं सकते कि अब ये हमारी सरकार है, अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा या फिर कोई किसी के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसको हम दबाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल डालेंगे। क्योंकि जिनको जेल डालना चाहिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो जेल नहीं जा रहे हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। आज इस देश में कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर इंसान, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन थे, उसके चाहने वाले थे, उसको प्यार करने वाले थे, सवाल पूछ रहे हैं लगातार। जैसे कि छोटा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, लगातार मेरे को और सब जगह जो मैंने चीज़ें देखी है उसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत फॉलो करते थे वो लिस्ट कम होती जा रही है। बहुत डेली उसके फॉलोअर जिनको वो फॉलो करते थे वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चार्ज कितना सही है गलत, वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में उस जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके फैंस को आके, उस लोगों को आके, आम जनता को आके ये तो बताया जा सकता है कि ये क्या है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है या फिर ये फोटो गलत है तो उनको आके बोले तो सही। जनता के प्रति जिम्मेदारी है। कोरोना इस देश में चल रहा है, लोग सड़कों पर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मुंबई पुलिस को वो ट्विटर दिख नहीं रहे हैं, वो जो टैग हो रहे हैं बार बार वो दिखाई नहीं दे रहा है। रूपा गांगुली जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन्होंने भी कहा है, इस बात को लेकर इशू उठाया है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से फॉलोअर्स गिरते जा रहे हैं इस पर जवाब दें। इसके अलावा सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी रूपा गांगुली जी ने कहा है, इसके अलावा मनोज तिवारी जी ने भी कहा है, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी भी जाकर मिलकर आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। मुझे समझ में नहीं आता इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है। आप सीधा सा आके क्लैरिफिकेशन तो दे ही सकते हैं। मुंबई पुलिस को पूरी जनता, पब्लिक कटघरे में खड़ी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको कुछ कह रहे हैं, पुलिस को कोई कुछ कह रहा है तो आप जेल में डालोगे पब्लिक को। मतलब जनता बोल रही है तो आप जेल में डालोगे, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। हिटलरशाही चल रही है महाराष्ट्र में? नहीं ना। अगर लोकतंत्र वहां पर है और वो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है तो बेहतर है कि आप आकर जवाब दें और जनता को बताएं कि फॉलोअर्स क्यों गिर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का स्तर क्या है, क्या चल रहा है, क्या कुछ मिला नहीं मिला। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं ना। रातों रात तमाम तरह की चीज़ें तो आप कर सकते हैं। कोरोना में तो कुछ बहुत बेहतर कर नहीं पाए, जो हालत इतने खराब है मुंबई के। अब एक केस आया है, उसके लिए डिमांड कर रहा है उत्तर प्रदेश, डिमांड कर रहा है बिहार, डिमांड कर रहा है पूरा देश, डिमांड कर रहा है कि इसमें आप या तो हमें बताइए आकर क्या हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है और कुछ गलत नहीं है तो आप उस पर भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। आकर सिंपल बताने की बजाय आप कह रहे हो कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, कार्रवाई कर लीजिए, गिरफ्तार कार्रवाई ही कर लीजिए, आपके हाथ में यही है। मतलब आप पुलिस हो सकते हैं, आप अंदर किसी को जेल में डाल सकते हैं, कोर्ट तो नहीं है ना। आप इंसान कोर्ट जाएगा, देखा जाएगा जो होगा।
सर यहाँ पे अब जिस तरीके के आपने लोगों के नाम गिनवाए कि जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के ये भी कहना है कि वहीं से बिहार से ही आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके लिए क्यों एफआईआर की मांग नहीं की, क्यों उन्होंने एक भी वर्ड ट्विटर पे आके कोई भी बयान क्यों नहीं दिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और उन्हीं की बेटी इस तरीके के उलझुल बयान देती है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। उनके बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे लगता है वो बीते हुए ज़माने के सुपरस्टार हो गए। हम उनको एक ज़माने में प्यार करते थे, लेकिन आज जो जिस तरह से दो तरफा उनकी बातें चल रही हैं अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और दुखद भी है। आप एक चीज़ बताइए कि जब एक बिहार का एक बेटा गया है जिसने बिहार का नाम उस स्तर पर रोशन किया जो आपकी बेटी नहीं कर पाई, खैर ऐसा कोई कमेंट मतलब मैं गलत तरह से नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम आप उसके लिए आवाज़ तो उठाइए, आप बोलिए तो सही। आप ये तो कहिए कि हाँ उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर ये गलत हुआ है, या फिर इस नेपोटिज्म पर। खैर अब प्रॉब्लम उनकी भी जायज़ है, वो नेपोटिज्म पे कैसे बोले, उनके खुद की बेटी बॉलीवुड में और कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं सब जानते हैं, तो वो नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन हाँ वो एक फिल्म स्टार हैं, मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। हर मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोलना ये शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान है। तो इस मुद्दे पर भी इतना ही मुखर होकर कम से कम बोले तो सही। या क्या डर गए क्या, मतलब बॉलीवुड माफिया से? मतलब वो तो खामोश बोल के सबको डरा के और चुप कराने वाले व्यक्तियों में से थे, अब क्या मतलब खुद ही खामोश हो गए? सर यहाँ पर एक और बात कि जिस तरीके से बॉलीवुड में रहने वाले सेलिब्रिटीज़ भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से नेपोटिज्म को सराहा जाता है, यहाँ पर गैंग चलते हैं, पर उसके बावजूद भी लोगों को सच्चाई पता होती है, पर वो कुछ बोलते नहीं है। इसको नज़र तो देखते हैं पर फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को काम चाहिए इसलिए डरता है बड़े स्टार के खिलाफ बोलने से, किसी को मतलब एक आदत होती है, किसी को लगता है कि उस वाली लॉबी में जगह मिल जाएगी तो मेरा करियर चल पड़ेगा, किसी को लगता है कि क्यों बोल के मैं रिस्क लूँ, किसी को लगता है अगर बोलूँगा तो शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं बोलेगी। आप अगर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह ये जो आवाज़ें उठ रही हैं ये किसी ने इकट्ठी नहीं की है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, कोई नेता उनके बीच में नहीं खड़ा, उनको नहीं कह रहा कि आओ इकट्ठा हो सबको घेरते हैं। ये वो जनता है जो उस व्यक्ति को प्यार करती थी। और आप यकीन मानिए मैंने देखा है कि मेरे पास खुद इतने सारे मैसेजेस इंटरनेशनल फैंस के हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अगर यहाँ होते तो शायद उनको पता चलता कि लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है, ये लोग वो लोग हैं जो नेपोटिज्म के खिलाफ हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ इस केस में आगे बढ़ा जाए और चीज़ें देश के सामने लाई जाएं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह किसी भी टैलेंट को आप मार नहीं सकते, और अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो कृपया करके जनता में आकर बताएं कि सिचुएशन क्या है, सब मान लेंगे। लेकिन आपको साफ तो रहना पड़ेगा। आप चाहे वो बॉलीवुड माफियाज हों चाहे कोई भी हो, आप उनके दबाव में रहकर कितने दिन काम करेंगे? ऐसे तो आए दिन बच्चे मरते रहेंगे और आप चुप रहेंगे, आप अपनी आंखें बंद करे रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता के प्रेशर में, और जनता जब इतना मांग कर रही है तो इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहना शुरू किया है और कहा है, बड़ी मार्मिक अपील की है, उनके परिवार से मिले। मेरा तो परिवार से भी अपील है, अगर उनको लगता है तो वो भी इस बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। आज के ज़माने में अपनी राय रखना बेहद ज़रूरी है। चीज़ें हैं, उनका बच्चा था सबसे पहले, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उन्हीं को दर्द हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में इंसान बोल पाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, शायद बेहद दुख में है, नहीं इस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन सीबीआई की मांग तो उन्होंने भी की है सर। अगर उन्होंने सीबीआई की मांग की है तो बहुत अच्छी बात है, तमाम नेता कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा दिल करके अपने आप ही सीबीआई इंक्वायरी को दे दें, सीबीआई को दे दें। स्टेट चाहे ये कर सकता है, उसके लिए कोर्ट से एक परमिशन की आवश्यकता होती है, वो करें और उसके बाद सीबीआई को दे दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बोलना नहीं चाहता है कोई भी बोल नहीं रहा है। बॉलीवुड के खिलाफ बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं। और बॉलीवुड मतलब 4 बड़े बड़े स्टार्स का मतलब बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड मतलब हज़ारों कलाकार, जब मैं पैदा हुआ था उससे 4 जनरेशन पहले से और आज तक के लोगों की बात है। तो ये आजकल के जो 4 लोग हैं इनका मतलब बॉलीवुड नहीं है। लेकिन इन 4 मजबूत लोगों के सामने जो वहाँ का स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं बोल रहा है। पुलिस उल्टा लोगों को डांट धमका रही है, वो इनडायरेक्टली धमकी दे रही है। पुलिस तो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, लोगों को कंफर्ट फील हो इसलिए होती है ना पुलिस। इसलिए तो नहीं होती कि अगर सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है तो आप कहेंगे हम आपको जेल डाल देंगे। जेल क्यों डालना है? अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दीजिए सीधा सीधा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये जितनी आवाज़ है ना, जितनी तेज हो उतना बेहतर है। क्योंकि आज अगर हम रुक गए, आज अगर हम इस पर नहीं जवाब मांगेंगे, आज अगर हम इसमें इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो कल यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। और टैलेंट को हमेशा ही कोई आसानी से रास्ता दे दे वैसा ज़रूरी नहीं है।
मतलब हर सुशांत सिंह राजपूत को सलमान खान मिल जाए वैसा ज़रूरी नहीं है, महेश भट्ट मिल जाए वैसा ज़रूरी नहीं है, कुछ को स्ट्रगल करके भी ऊपर जाना पड़ता है। और अगर स्ट्रगल करके कोई ऊपर जा रहा है और उसकी इस तरह से डेथ हो जाए तो अपने आप में बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं ये टाइम है जगने का, लगातार प्रेशर करने का, बढ़ाने का। मैं कहता हूँ जो जितनी अथॉरिटीज़ को जो कहना है कहे, किसी को गिरफ्तार करना है कर लीजिए, आपको लगता है दिक्कत है कर लीजिए, आप चाहते हैं कि जबान बंद कर दें इस पूरे देश की जनता की और दुनिया के जितने भी फैंस हैं कर दीजिए, लेकिन ये रहना ज़रूरी जारी चाहिए, क्योंकि अगर आज ये बंद हो गया तो फिर आने वाले समय में इस तरह से कोई इस पर बात नहीं करेगा और ये लोग जैसे हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से नेपोटिज्म को लेकर बात उठ रही है और तमाम लोग इसको बातें कर रहे हैं कि हम नेपोटिज्म से जो स्टार किड्स निकले हम उनकी मूवीज़ नहीं देखेंगे, स्टार नेपोटिज्म को ख़त्म करने की बातें फैंस की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से की जा रही है, तो उसी को लेकर महेश भट्ट की वाइफ और आलिया भट्ट की मदर सोनी राजधान कहती हैं कि नेपोटिज्म को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो आप। ये बोलती हैं कि आज अगर आप स्टार हो जो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो और कल को अगर आप बॉलीवुड में बड़े सेलिब्रिटीज बनते हो तो आपके बच्चे अगर बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो क्या आप रोकेंगे? जिस तरीके का व्यवहार आपने भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ कि उनको 7 मूवियां मिली और उन्हें रिप्लेस करके आधी से ज्यादा नेपो किड्स को दे दी जाती हैं, तो क्या इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता? नेता का बेटा नेता बने, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उसमें स्किल है, वो जनता से कनेक्ट कर सकता है, जीत सकता है इलेक्शंस, आए स्वागत है। अगर आप अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड में कोई स्टार है, उसका बेटा स्टार बने, मेहनत करे, आगे बढ़े। कुछ लोग हैं भी जो जिनकी फैमिलीज़ हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने जगह मिली। लेकिन मेरा बेटा बॉलीवुड में आए वो ठीक है, लेकिन उसकी लॉबी इतनी बड़ी हो जाए कि कोई आम व्यक्ति आए और आकर उसको आत्महत्या करनी पड़ जाए, वो गलत है। मतलब राजा का बेटा राजा बने ठीक है अगर उसमें स्किल है, लेकिन वो राजा बन के बाकी जो आम पब्लिक है जो कुछ जीवन में करना चाहती है, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग लॉबी करके अगर उनको आत्महत्या करनी पड़ती है या जो भी है उसकी हत्या होती है या जो भी है, अगर ऐसा है तो गलत है। सवाल उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको, और एक फेयर इंक्वायरी की मांगी तो हो रही है ना। कोई ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं पूरा बॉलीवुड बिल्कुल पाक साफ है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मान लिया, होने दीजिए इंक्वायरी ना। खुद आइए बोलिए कि हाँ, क्यों नहीं कहते, खुद आकर खुद खड़े होकर जितने भी बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जितने भी लोगों के नाम हम वीडियोस में लेते हैं जिनको अक्यूज किया जा रहा है वो खुद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कहूंगा कि सीबीआई छोड़ो, जो इंक्वायरी करानी है करा लीजिए, रॉ से करा लीजिए, एफबीआई से करा लीजिए। तो जिन 4-5 स्टार्स का नाम लिया जा रहा है, 10 स्टार्स का नाम लिया जा रहा है, उनकी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की तमाम फॉलोइंग गिरती जा रही है, वो लोग कमेंट सेक्शन अपना बंद कर दे रहे हैं क्योंकि उनको जवाब नहीं सुनने लोगों के। वो खुद ही आकर कह दे एक बार कि ठीक है सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुप क्यों रहे हो भाई? छुपता तो वही है जो गलत करता है। तो जाहिर बात यह है कि आप कहीं ना कहीं उस नेक्सस का हिस्सा हो और आप इन चीजों से बच रहे हो, जो कि उसके ऊपर जनता तो सवाल पूछेगी। जनता को कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपको स्टार बनाने में जनता का हाथ है, वैसे ही आज सवाल पूछने में, आपको कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार आपको ट्रोल करने में जनता का हाथ है, और जनता तो करेगी साहब। सीधा जवाब दे दीजिए, होने दीजिए सीबीआई इंक्वायरी। मैं तो कहता हूं आपका बड़प्पन, पूरे बॉलीवुड का बड़प्पन इस बात में होता कि वो खुद आकर कहते कि हाँ सीबीआई इंक्वायरी कराइए, क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कह रहे हैं तो जाहिर है भाई जनता तो गाली देगी, करिए बर्दाश्त। धन्यवाद सर।